नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 2 दुकानें स्वाहा, 50 से 60 लाख का हुआ नुकसान। जान की परवाह न करते हुए बहादुर युवकों ने नहर से गिरे बारहसिंगा को निकाला बाहर। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में विशेष कार्यशाला का हुआ आयोजन। संभाग भर से पहुंचे डॉक्टरों ने असमय हो रही युवाओं की मौत पर जताई चिंता। और सीनियर छात्रावास नई गढ़ी में देर रात हुआ बड़ा हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट से 8 बच्चों सहित रसोइया हुआ घायल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शासकीय प्रवीण कुमारी स्कूल के सामने 2 दुकानों में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दुकानदारों द्वारा 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सिमौर चौराहे से बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग में फ्लाईओवर के ठीक नीचे कुछ कपड़े की दुकानें संचालित हैं, जिसमें से मिस्टर परफेक्ट नाम की दुकान में शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी। फिर एक अन्य दुकान संकल्प गारमेंट भी चपेट में आ गया। दुकानदार के भाई ने बताया कि घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड 2 घंटे की देरी से पहुंचा, जबकि फायर ब्रिगेड आधा किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में 1000 कुंडी यज्ञ चल रहा है, जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 24 घंटे खड़ी रहती हैं और तैयार हालत में खड़ी रहती हैं। लेकिन सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। इसे प्रशासनिक लापरवाही ही माना जाएगा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचा। 2 घंटे की देरी के कारण बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का स्वयं प्रयास किया और दुकान में फंसे ग्राहकों को बाहर निकाला गया, जिसमें से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दुकानदारों की माने तो 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मिस्टर परफेक्ट दुकान के ठीक बगल में लगी संकल्प गारमेंट की दुकान भी चपेट में आई। घटना को लेकर हमने पीड़ित दुकानदार के भाई से बात की। मेरा कंचन गुप्ता नाम है, कंचन जैसे उसके संचालक है हम। ये मेरे चाचा की दुकान है मिस्टर परफेक्ट। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। ये क्या मंजिल में संचालित? 2 मंजिल में दुकान थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दुकान लग गई। 2 ग्राहक 3-4 ग्राहक नीचे थे और 2 बच्चे ऊपर थे, 2 नीचे। तो वो बच्चों को निकाल लिया? हाँ, वो बच्चों को सबको निकाल दिया गया है। और फायर ब्रिगेड क्या है 2 घंटे बाद आई है। पूरा सामान जल चुका है और ये सब सरकार की लापरवाही है। ये बगल में फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वो 15 मिनट में आ जाना चाहिए, 2 घंटे में आई। आप ये कैसे कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण है? शॉर्ट सर्किट वहाँ हुई है, उसके बाद आग लग गई। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा? हाँ, मैं देखा दुकान जाएगी जी। कपड़े की दुकान थी, मेंस वियर है। संचालक कौन थे? संचालक राहुल गुप्ता है। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? कम से कम 50-60 लाख का नुकसान हुआ होगा। सामान जल गया था? हाँ, पूरा सामान जल गया, कुछ बचा नहीं है। और बगल वाली दुकान का भी नुकसान हो गया है। अच्छा, पुलिस तो तुरंत आ गई थी, यहाँ मौके पर आ गई थी? पुलिस तुरंत नहीं आई, हम लोग आग बुझा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस आई है, 1 घंटे बाद बल्कि। मामले को लेकर सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ी देरी हुई है। घटना के दौरान 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। ये हादसा हुआ है, एक कपड़े की दुकान में आग लग गई अचानक और इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस बल और नगर निगम की जो है बल तत्काल उपलब्ध होकर फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप अभी भी देख रहे हैं कुछ हद तक बुझ गई है और कुछ अभी बाकी है। लगातार उसको बुझा रहे हैं और लगातार उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम फायर अटेंडेंट कुछ लेट पहुंचे, एक ही फायर था यहाँ पे। लगातार जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही तत्काल फायर ब्रिगेड रवाना हो गई थी और फायर ब्रिगेड आके अब कंट्रोल पा लिया है। अभी आप आग में देखिए कंट्रोल पा लिया गया है। अभी कारण कोई स्पष्ट पता नहीं चला है। जहाँ तक बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बता रहे हैं, पर अभी कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा। कुछ बच्चे भी अंदर थे दुकान में? कुछ नहीं, कोई नहीं, अंदर कोई नहीं था, कोई हताहत नहीं हुआ है। सिर्फ आग लगी हुई है जो फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझा ली गई है। वो शासन स्तर पर उसका जो बताइए। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत टीकर गांव में एक बारहसिंगा नहर में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत टीकर में रात नहर में एक बारहसिंगा गिर गया, जिसकी सूचना पर एसडीआरएफ की टीम गोविंदगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जानवर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। फॉरेस्ट विभाग को सौंपा गया, जिसमें हरिओम मिश्रा और मोतीलाल कोल ने जान की बाजी लगाकर नहर में कूदकर बारहसिंगा की जान बचाई।
मरी ना, अगर ये आदमी देख लेता है अटैक आ जाता है इसको। आदमी के भीड़ के चलते ये बहुत क्या मालूम कोमल उसका होता है, दिल का कमजोर। हाँ, भाग दौड़ में खत्म हो जाता है। गाँव वाले नगर निगम सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ढेकहा बीणा मार्ग पर आज कचरे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रीवा नगर निगम द्वारा कचरे की गाड़ी प्रत्येक दिन हर मोहल्ले में आती है और सुबह सुबह लोगों की नींद गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाने से खुलती है। जाहिर है नगर निगम द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य साफ सफाई करना था। नगर निगम ने प्रयास किया और जनता ने भी इसमें अच्छा खासा सहयोग किया, लेकिन कभी कभी नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा घटना वार्ड क्रमांक 5 ढेकहा की है, जहां ढेकहा बीणा मार्ग पर सुबह नाले की सफाई के बाद पूरा कचरा नगर निगम गाड़ी द्वारा सड़क में फैला दिया गया, जिसे उठाने वाले नगर निगम के कर्मचारियों ने जहमत नहीं की। वहीं वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों के धंधे प्रभावित हुए। हालांकि इस संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि गीला कचरा उठाने में दिक्कत जाती है, जब कचरे का पानी निकल जाता है तो उसे भरा जाता है। नगर निगम को इस संबंध में कुछ ऐसे साधन अपनाने होंगे जिससे लोगों की परेशानी भी न हो और काम सुगमता से संपन्न किया जा सके। फिलहाल मौके पर मौजूद रहवासियों और व्यापारियों से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। अब इनको टाइम से उठा ले जाना चाहिए, अभी तक नहीं ले गए उठा के, तब क्या करें हम लोग को धंधा नुकसान हो रहा है, दुकानदारी खराब हो रही है। कोई नहीं मतलब आया पूरे सड़क में कचर के जा रहा है। अरे शिकायत भी कर चुके हैं कि टाइम से उठा ले जाए। अभी 12:30 बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। मेरे गिरा के कचरा फैला के अपना कई गई कितनी देर आए? या 7 बजे। 7 बजे। हाँ पूरे रोड में फैला के। हाँ पूरे रोड में फैलाए हैं, मचत है गली में कचर के। हाँ कचर के सामान हाँ कर दी हूँ तक वो हल। हाँ बात करने में कितनी टाइम नाला सफाई हुई है? नाला सफाई कम से कम 8 बजे। ये तो पूरे सड़क में फैला के चले गए। हाँ इससे आप लोगों को परेशानी हो रही होगी? अरे बहुत परेशानी हो रही है। कचर के दुकान जा रहे हैं। हाँ अंदर तक यहाँ तक पूरे हार हो रहा है। इनको उठाना चाहिए, नहीं उठाए? उठाना चाहिए, नहीं उठा रहे हैं। उठवाइए उठवाइए जल्दी से। ये नगर निगम के द्वारा हुआ? हाँ जेसीबी से। शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालक छात्रावास नई गढ़ी में कल देर रात बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान 6 बच्चों सहित रसोइया घायल हो गया। हादसे में एक बच्चे का पैर कटने की भी खबर है। मऊगंज जिले की नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालक छात्रावास में शनिवार रात 11 बजे करीब सिलेंडर के ब्लास्ट हो जाने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 8 छात्र एवं रसोइया सहित 9 लोग घायल हो गए, जिसमें एक छात्र का पैर कट गया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी के लिए भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सभी छात्र सो रहे थे। अचानक रसोइया राम रही स्कूल को जानकारी मिली कि कहीं से आग लग रही है। छात्र और रसोइया पीछे बने किचन की ओर दौड़े तो तेज ब्लास्ट हुआ और सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नई गढ़ी में जो शासकीय अनुसूचित जाति हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, यहाँ लगभग रात को 11 बजे जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसमें विस्फोट हुआ है और यहाँ जो उस समय 8 बच्चे थे और एक रसोइया था, ये घायल हुए हैं। और इसमें से एक बच्चे का पैर, जो दायां पैर है, वो घुटने से कट के अलग हो गया है। उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। बाकी बच्चे उनको ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है 108 एम्बुलेंस के जरिए। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एसपी मैडम भी हैं, जैसे ही खबर मिली हम लोग आए हैं और पूरा हॉस्टल का हमने अवलोकन किया है। और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि जो किचन था वहाँ से एक सिलेंडर को उठा करके वो लोग दूसरा जो एक भवन था जो कि अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर संभवतः वो लोग बैठे हुए थे। अब क्यों वहाँ पर ले गए थे, कैसे ले गए थे, ये सब अभी जांच का विषय है। और प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि शायद ठंड के कारण वो लोग वहाँ कुछ उसको तापने के हिसाब से ले गए होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी पहुँच गए हैं
हम लोग भी अभी रीवा जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, तब सच्चाई थोड़ी सी सामने आएगी। रीवा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर से डॉक्टरों ने शिरकत की और असमय हो रही मौतों सहित अन्य बीमारियों को लेकर चर्चा की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर से लगभग 104 विशेषज्ञों ने शिरकत की। मुख्य रूप से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर के पांडे ने उपस्थित डॉक्टरों को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टरों ने कार्डियक अटैक, डायबिटीज, गायनिक मेडिसिन से संबंधित अन्य बीमारियों को लेकर अपने अपने विचार साझा किए और लगातार हो रहे कार्डियक अटैक को लेकर चिंता जताई। कार्यशाला को लेकर डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने क्या जानकारी दी, आप सुनिए। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हम लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रोक जो लकवे की बीमारी, कैंसर, इस पर आज हम लोगों ने एक कंटिन्यूएशन मेडिकल एजुकेशन एक परिचर्चा रखी थी, जिसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के हमारे रिनाउंड स्पीकर आए थे और उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर शेयर किया है। मुख्यतः जैसे हमारे डॉक्टर के त्रिपाठी जो पद्मश्री अवार्डी है, उनका शुरू में लेक्चर हुआ था और इसके अलावा वर्तमान में भी जो लेक्चर चल रहे हैं वो डायबिटीज से संबंधित है और एक लेक्चर हमारा गायनिक संबंधित है, जिसमें डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर परिचर्चा हुई थी। भी वर्तमान में आपने देखा जो हाल में चल रहा है वो ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसीज से संबंधित है और इसके अलावा जो लीवर डिसीज डायबिटीज में किस तरह से प्रभावित हो जाती है उस पर परिचर्चा चल रही है। तो पहले पूर्व में हमारे देश में कम्युनिकेबल डिसीज जो इन्फेक्शन के द्वारा होता था पूर्व में, जैसे कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, ये जो निमोनिया हो गया, ये डिसीजेस कॉमन थी और उसकी वजह से डेथ होती थी। अब ये जो डिसीजेस हो रही है वो लाइफस्टाइल डिसीजेज है जो डाइट से संबंधित है, पुअर एक्सरसाइज से संबंधित है, इसलिए इनकी संख्या कम्युनिकेबल डिसीज की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक प्रोग्राम भी चालू किया है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ये प्रत्येक जिले में एनसीडी क्लिनिक संचालित की जा रही है और जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उस पर यहाँ पर मेडिकल में रिसर्च भी किया जा रहा है और उसी पर ज़्यादा फोकस भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो मौत की जो मुख्य कारण आ रहेंगे वो अब इन्फेक्शन नहीं रहा, अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रहा, जिसमें मुख्यतः जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में वो कार्डियक डिसीज जो है सबसे ऊपर आता है, जिसकी वजह से लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में कैंसर है, किडनी डिसीज है, एक और बीमारी जो ज़्यादा उभर कर आ रही है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि पोल्यूशन से और डस्ट फ्यूम इससे हो रही है, तो उसकी भी संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। इसलिए हम लोगों ने कम्युनिकेबल डिसीज की बजाय एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जितनी भी होती है उसको फोकस करते हुए उसके प्रिवेंशन पे, उसके कंट्रोल पे और उसके रिसर्च पर हम लोगों ने आज ये एक CME का आयोजन किया था, जिसमें अभी तक के हमारे सभी स्टेट के चारों तरफ से, पन्ना से, छतरपुर से, सतना, सीधी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्पिंग होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है
नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। लेकिन अपना पैसा। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। के बुदाबाग में नगर प्रशासन द्वारा दलित महिला के मकान को अवैध तरीके से गिराने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संदीप पटेल ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर पटेल के अनुसार 10 और 11 दिसंबर को बुदाबाग में श्रीमती गुलाब कली साकेत का मकान नगर निगम द्वारा ढहा दिया गया था। उनका कहना है कि ये मकान 1994 से पंजीकृत था और भवन निर्माण के सभी स्वीकृतियां महिला के पास थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने बिना किसी कानूनी नोटिस या सुनवाई के दौरान महिला का घर गिरा दिया, जो संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करता है। श्रीमती साकेत के पास जमीन और मकान के सभी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ये दलित महिला के साथ अन्याय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मकान या न्यायालय जाए क्यों? हम प्रश्न इस बात का है कि हम न्यायालय किस लिए जाएं? न्यायालय जब जाया जाता है कि हम गलत बनाए हों, हम रोड बनाए हैं, हम विधिवत हमारा जमीन बना हो, हम न्यायालय क्या कहने जाए साहब कि मेरी रजिस्ट्री है और मेरा घर गिरा रहे हैं। यहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा चिट्ठी जारी की गई थी 4/9/2024 को, उस चिट्ठी के जवाब 12/9 को दिया जा चुका था कि अब ये वो चिट्ठी भी जरा जारी हुई इनकी। ये चिट्ठी में ने ये लिखा कि मैं वहाँ घूमने गया, देखने गया, तो ये पाया गया कि लगता है कि आपके द्वारा स्वामित्व से ज़्यादा भवन और स्वामित्व एवं अधिपत्य से ज़्यादा भवन का निर्माण किया गया है। स्वामित्व नहीं, अधिपत्य लिख दिया। अगर अधिपत्य से ज़्यादा भवन का निर्माण किया गया था तो क्या राजस्व के अधिकारियों को बुला के कोई उसकी नाप हुई थी? क्या उसको चिन्हित किया गया नाप के? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नगर निगम कमिश्नर से पूछिए जाके कि जरा आप ये बताओ कि आपने मकान गिराने का ऑर्डर दिया था, क्या लिखा था उसमें? आपने लिखा था कि जो स्ट्रा बना हुआ है, तो पहले तो पूरा मकान क्यों गिराया आपने? पहली चीज़। दूसरा, अगर हम स्ट्रा बनाए हुए थे तो क्या उसकी जांच कोई नगर निगम ने की? नगर निगम ने चिन्हित किया? नगर निगम चिन्हित करने के बाद क्या राज्य, क्योंकि देखिए ज़मीन ज़्यादा बनाया कम बनाया ये जांच तो राजस्व करेगा, तो क्या तहसीलदार से नगर निगम ने जांच कराया? अगर बिना कोई कागज़ दिया नहीं तहसीलदार ने। एक चिट्ठी मेरे को मिलती है 9/12 की और 10 तारीख को गिराया गया है, पहले नहीं थी, किसी को रिसीव नहीं कराया, लिखा है उसमें, कहीं से हमें मिली। उसमें ये लिखा हुआ है, मैं क्यों आपके नगर निगम आयुक्त का नाम ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि उसमें लिखा है कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा, एक मिनट बता रहा हूँ, नगर निगम आयुक्त के द्वारा सहमति से, अनुमोदन से, नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्या नगर निगम आयुक्त ने जो अनुमोदन लिखा है उसमें यही लिखा है चिट्ठी में कि इनके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया है? पर प्रश्न इस बात का है कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँ, आप लोग नगर निगम कमिश्नर से पूछिए कि तुमने अगर अवैध अतिक्रमण का अनुमोदन दिया है कह रहे हो, तो क्या अवैध अतिक्रमण की जांच की थी कि कितना अवैध अतिक्रमण है? अवैध अतिक्रमण तो उसमें था ही, जितना उसका मकान अभी भी नीचे गिरा हुआ है, आप नापेंगे अगर फीट टेप लगा के, जितना उसका था 1 इंच उसका ज़्यादा नहीं था, पहली चीज़। दूसरा, कोई भी नगर निगम का कर्मचारी विभाग किसी का, अगर हम कहते हैं, पहली चीज़ तो गिराने का अधिकार था नहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग आपने व्यवस्था नहीं की थी। कंपाउंडिंग अगर हम पैसा जमा कर देते और आप न करते तो आप गिरा सकते थे। फिर जितना अवैध था मकान, उनका 640 स्क्वायर फुट छोटा सा मकान था। अगर 640 में हम कहते हैं उस समय जो है 60-40 का रेशियो था, लगभग 400 स्क्वायर फुट में मकान निर्माण कर सकते थे वो, तो आपने 640 क्यों गिरा दिया? अगर आप सही हो, अगर आप चिन्हित भी नहीं किए हो, तो 640 का मकान गिराने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है किसी का मकान गिरा दोगे? क्या आपको इतना पावर दिया है कि आप न्यायालय हो गए हो? आप 640 पूरा कैसे गिरा दिए? तो इसमें मैं एक आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप कमिश्नर से पूछिए। मैंने आपकी चीज़ें बताऊँ, जो ये पीड़ित पक्ष हैं
इन सब लोगों ने, पीड़ित ने, गुलाब कली ने कमिश्नर रीवा संभाग को भी एक पत्र ज्ञापन दिया है शिकायती कि जिन लोगों ने भी मेरे घर को, वैध घर को गिराया है, उनके ऊपर जो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। अब यह बताओ आप, 2 दिन चली घटना, क्या जिला कलेक्टर होश में नहीं थी? 2 दिन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये यज्ञ 18 दिसंबर तक आयोजित होगा। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडी यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित होगा और इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का संचार करना है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने बैनर, झंडे और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ वातावरण को पवित्र और उल्लासमय बना दिया। इस यज्ञ के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजन स्थल पर भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कार्यक्रम न केवल आध्यात्मिक लाभ देगा, बल्कि समाज में सामूहिक एकता और नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेगा। 15 तारीख को अपनी गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये 16, 17, 18 को अपना यज्ञ है। पूर्णाहुदेश का उद्देश्य है अखंड ज्योति कलश यात्रा, जो है 1926 में गुरुदेव और माता जी की जन्म शताब्दी है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। और जन जन में संस्कृत का जागरण, आत्म उत्थान का कार्यक्रम और परिवार और मनुष्य में आत्मबल की वृद्धि हेतु ये आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।